चलिए ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर और बात करेंगे क्रिकेट की कि जिसे कहा जाता है सिर्फ एक खेल नहीं, ये ख्वाब है, जज्बा है और किसी बच्चे के हाथ में पकड़ी हुई वो टूटी हुई बॉल है या जो उसे दुनिया फतह करने का हौसला देती है। और बचपन से ख़ास तौर से जो लड़के होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि बैट बॉल उनके हाथ में हो। और आज हम ऐसी ही कहानी पेश करें जिसमें कराची की गलियों में खेलने वाला एक लड़का खेलते खेलते वो लड़का वक्त के साथ दुनिया के दूसरे किनारे कनाडा पहुंच गया, लेकिन ना क्रिकेट उसने भूली उसको और ना ही कराची की मिट्टी की खुशबू। तो जनाब आज वेटरन्स वर्ल्ड कप होने जा रहा है जिसमें दुनिया भर के चंद बेहतरीन 40+ क्रिकेटर मैदान में उतरेंगे और इन्हीं में शामिल होंगे हमारे जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कनाडा की टीम की जानिब से खेलने वाले मगर दिल से आज भी कराची के खिलाड़ी हैं। और ये कितनी बड़ी बात है कि जिस शहर के मैदानों में आपने खेल शुरू किया वहीं पे आप खेलने एक बार फिर से आए हैं, लेकिन एक वर्ल्ड कप खेलने जब वापस लौट आए हैं तो ये सिर्फ कामयाबी नहीं है हमारी ही बल्कि उनकी भी होनी चाहिए। तो उनसे अभी हम मिलते हैं और आपको भी मिलाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमीन खान, प्लेयर हैं कैनेडियन वेटरन्स क्रिकेट टीम के। उनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीन, कैसे हैं आप? सुबह खैर। थैंक यू मानूर, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर शो। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पहले ये बताएं अमीन कि ये आपका सफ़र शुरू हुआ कराची की गलियों से, ठीक है, कराची के आप रहने वाले, और उस वक्त ये बचपन की क्रिकेट और अब का माहौल कैसा था और अब आप कैसा महसूस करते हैं जब आप आए हैं यहाँ पे? तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। बिल्कुल आपने बिल्कुल ऐसा सही कहा। स्टार्टिंग माय कैरियर फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ कराची, कराची की गलियों से एक्चुअली क्रिकेट खेलना हमने स्टार्ट करा। टिपिकल कराची की गलियों में, फिर स्कूल क्रिकेट खेली, फिर कॉलेज क्रिकेट खेली और फिर उसके बाद हम जो है वो मैं मूव कर गया कनाडा, बट क्रिकेट मैंने कंटिन्यू रखी और नाउ कमिंग बैक टू हेयर। तो क्रिकेट में ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस, जिद्दत आ चुकी है अपने तौर पर, काफ़ी ज़्यादा प्रोमोट हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर। वेटरन क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा प्रोमोट हो रही है। तो आई एम प्राउडली रिप्रेजेंटिंग कनाडा विच इज़ सच अ प्राउड फॉर मी कि मैं कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड आई एम हियर। तो कभी सोचा था कि एक दिन वापस इसी शहर में आएंगे इसी तरह खेलने? दिस इज़ गुड क्वेश्चन। मुझे अच्छे तरीके से याद है जब मैं स्कूल के ज़माने में होता था तो नेशनल स्टेडियम, जो कराची में जो कोई भी क्रिकेट खेलता है तो उसके लिए उसका ड्रीम होता है कि यार मैं कभी नेशनल स्टेडियम में जाके खेल सकता हूँ क्रिकेट या नहीं खेल सकता। आई स्टिल रिमेंबर कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का टेस्ट मैच फाइनल डे चल रहा था और मैं नेशनल स्टेडियम के बाहर खड़ा हुआ था क्यों के अंदर कि यार किसी तरीके से मुझे अंदर जाने दो। और जब मैं अंदर गया था तो जब मैंने ग्राउंड देखा था तो आई वॉज लाइक वाओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं इस ग्राउंड में आके खेलूं। तो नाउ दैट मोमेंट इज़ कमिंग ट्रू। मैं उस टीम का पार्ट हूं जो कि टीम इधर आकर नेशनल स्टेडियम में क्रिकेट खेलेगी, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलेगी। तो आई थिंक दिस इज़ ह्यूज। बचपन में जो ख्वाब था नाउ इट्स अब वो इस टाइम पे अब वो पूरा हो रहा है। ये तो आपके लिए बहुत कहना चाहिए खुशकिस्मती की बात है। ये बताइए अमीन के कनाडा पहुंचने के बाद आप उस मुल्क में खेल जारी रखना कितना मुश्किल था? ऑब्वियसली वहाँ पर पाकिस्तान की तरह की तो क्रिकेट नहीं होती है, लेकिन जो क्रिकेट लवर्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, वो चाहते हैं कि हम क्रिकेट खेलें। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वहाँ पे जो वेदर है वो टोटली डिफरेंट होता है, जो विकेट्स हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं, टोटली डिफरेंट सीन है। बट हमने उसको सफ़र को अपने कंटिन्यू रखा। हमारा वहाँ पे हम एक क्लब भी रन कर रहे होते हैं, यूनाइटेड विक्टोरिया, और ना सिर्फ उसको रन कर रहे होते हैं बल्कि हमने काफ़ी प्रमोट करा है। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जावेद खान, आई वुड लाइक टू नेम जावेद खान, उन्होंने बाकायदा यहाँ से लड़कों को स्पॉन्सर करा है। दे केम टू कनाडा, उन्होंने कनाडा के उस क्लब के लिए खेला एंड देन दे रिप्रेजेंट कैनेडियन क्रिकेट टीम। तो आई थिंक दिस इज़ ह्यूज कि ना सिर्फ यहाँ से मूव करके उधर गए लेकिन उधर भी क्रिकेट को भी कंटिन्यू रखा और क्रिकेट को प्रमोट करा। अच्छा, अभी खुद भी आपने बताया अमीन कि भाई बहुत डिफरेंट था वहाँ पे, इस तरह से इसको वैल्यू नहीं दी जाती थी इस गेम को। घर बदल गया, मुल्क बदल गया, मौसम बदल गया, मगर आपने जो है खेलना नहीं छोड़ा। ये जो आपकी लगन थी ये कहाँ से आई थी आपके अंदर? मेरे ख्याल से ये हमेशा से होता है। एक चीज़ तो मैं ये बोलूँगा, आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं बिल्कुल अर्ली एजेस के अंदर व्हेन आई वाज इन माय टीन्स, तो उस टाइम पर एक 1992 के वर्ल्ड कप के बाद एक टीम बनी थी जो सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से बनी थी। तो मैं उस कराची की टीम में भी सिलेक्ट हुआ था और सिकंदर बख्त जो थे वो हमारे कोच थे। तो जो हमने ट्रेनिंग उस एज में ली थी, जो क्रिकेट सेंस की और जो क्रिकेट की ली थी, मुझे लगता है वो भी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी के अंदर आपकी रहती है। तो वो जो लव होता है आपका, पैशन होता है आपका क्रिकेट के साथ में, वॉट एवर आप, वो हमेशा कहीं ना कहीं रहता है। तो मुझे आई वुड लाइक टू थैंक CCMC विच इज़ काउंसिल ऑफ कैनेडा मास्टर्स क्रिकेट,
तो ये जो है उसने वो प्लेटफॉर्म वहाँ पे प्रोवाइड करा। नॉर्मली आपको पता है मेन स्ट्रीम क्रिकेट होती है, बट ये जो ओवर 40, ओवर 50, ओवर 60 की क्रिकेट होती है, ये CCMC के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जब जाते हैं और आपको इतना बड़ा एक्सपोजर मिला है कि यू आर रिप्रेजेंटिंग कैनेडा और कमिंग बैक टू कराची प्लेइंग फॉर वर्ल्ड कप, so I think this is huge. I would like to thank Akshay Pandey, is the president of CCMC. So I would like to thank him as well and the whole management जो कि इस पूरी चीज़ को रन कर रहे हैं। ज़बरदस्त। ये बताइए, इतने तमाम कोशिशें करने के बाद ऐसा कभी हुआ कोई ऐसा चैलेंज या सबसे मुश्किल मरहला आपको लगा हो कि भाई नहीं, इससे क्विट कर देना चाहिए? देखिए, ये चीज़ें तो होती हैं ऑब्वियसली, और होती हैं। जब मैंने यहाँ पे आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट करा है, और आई थिंक जो भी कराची के उनको पता है दिस इज़ वन ऑफ द टॉप कॉलेज। तो मैं वाहिद शायद उस टाइम पे एक था जिसका एडमिशन मेरिट पे भी हुआ था और स्पोर्ट बेस के ऊपर भी हुआ था। लाइक जब एडमिशन की लिस्टें लगी थी तो मेरा नाम दोनों लिस्टों में मौजूद था। तो जब मैंने NED यूनिवर्सिटी में आया तो NED यूनिवर्सिटी में आके भी मैंने फर्स्ट ईयर तक क्रिकेट कंटिन्यू रखी, लेकिन इंजीनियरिंग के साथ में मुझे लगा कि नाउ आई हैव टू चूज़ वन, आइदर आई हैव टू कंटिन्यू माई इंजीनियरिंग और क्रिकेट। तो मेरे ख्याल से उस जगह पे मैंने डिसाइड करा कि नो, मुझे शायद इंजीनियरिंग कंटिन्यू करना चाहिए, क्रिकेट को फ़िलहाल अभी छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो उस टाइम पे तो छोड़ी, लेकिन जब भी लाइफ में मौका मिला उसको पिकअप अगेन एंड स्टार्ट प्लेइंग अगेन। तो अब ये बताइए कि अभी जब आपने कहा कि आज अब वो आपका ख्वाब पूरा होने आया, पाकिस्तान आप आए हैं, आपकी सिलेक्शन कैसी हुई हो? अच्छा, ये भी एक अगेन इट्स अ ह्यूज प्रोसेस जो मैं अगेन अप्रिशिएट करूँगा CCMC को, काउंसिल ऑफ कैनेडा मास्टर क्रिकेट। तो उन्होंने ये नेशनल ट्रायल्स होते हैं जिसके अंदर कैनेडा इज़ ह्यूज, तो डिफरेंट प्रोविंस से पूरे सारे जो प्लेयर्स हैं वो जमा होते हैं। 2 दिन का कैंप लगा। हमारे कोच हैं जो हैं उन्होंने बड़ी उसके ऊपर मेहनत करी। जो सिलेक्टर थे वो लोग थे, उसके अंदर फ़ारूक साहब हमारे कोच हैं। तो उस 2 दिन के ट्रायल के बाद इन्होंने जो है वो हाई परफॉर्मेंस पूल प्लेयर्स का बनाया, विच इज़ मोर देन 40 और 50 प्लेयर्स इन दैट पूल। और उस पूल से सिर्फ सेलेक्ट होती है टीम 15 जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती है पूरे कनाडा को। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, आप वहाँ पे उस प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं। यू परफॉर्म इन योर लोकल क्लब, यू परफॉर्म ऑन योर प्रोविंस लेवल एंड देन यू गो फॉर द नेशनल लेवल। ठीक है, अब जब आपने ट्रायल दिया, 2 दिन का ट्रायल था, तो आप क्या बताएंगे जो यंगस्टर्स हैं ख़ास तौर से उनको, कि एक क्रिकेटर की कामयाबी के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? उसका टैलेंट है, उसकी मेहनत है, या वो मौके हैं जो उसको मिलते हैं मौके? देखिए, मौके तो बहुत सारे लोगों को बाज़ जगह पे मिल जाते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं कहूँगा कि फ़िटनेस इज़ योर मेन थिंग। सबसे पहले तो आपको फ़िट होना चाहिए। एक और चीज़ ये होती है, जो स्किल्स होती हैं, स्किल्स जो क्रिकेट की या किसी भी स्पोर्ट्स की स्किल्स होती हैं वो तो आप फिर भी लर्न कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि हाउ यू रिस्पेक्ट योर गेम। और वो जो रिस्पेक्ट ऑफ गेम के अंदर है ना, हाउ यू रिस्पेक्ट योर टीममेट्स, हाउ यू रिस्पेक्ट योर कोचेज़, हाउ यू रिस्पेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेशन, योर मैनेजमेंट। तो मैं यंगस्टर्स को, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, दे आर सुपर टैलेंटेड, लेकिन बाज़ जगहों पे मैं देखता हूँ कि वो जो स्पोर्ट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए शायद वो उस तरीके से स्पोर्ट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि हर स्पोर्ट्स की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, सो यू शुड डू दैट रिस्पेक्ट एज वेल। अच्छा, ये जो आपने रिस्पेक्ट का नाम लिया, लाइक किस लिहाज से आप कह रहे हैं? जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप इवन कि अगर आप कोई हाई परफॉर्मर है और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट इफ़ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर टीममेट्स, इफ़ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर कैप्टन, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर मैनेजर, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर कोच, सबसे मेन चीज़ रिस्पेक्ट करना है किसी भी आप फील्ड में हो, चाहे आप वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रोग्रेस इफ़ यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। बस लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप तो बहुत खुश हैं, नज़र आ रहा है, आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली का क्या रिस्पांस था जब आपकी सिलेक्शन हुई? नो एवरीवन इज सुपर एक्साइटेड, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और हर किसी ने मुझे बहुत ज़बरदस्त वेलकम करा। मैं स्पेशली कुछ लोगों का यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा। जैसे ही मैं आया तो हमारे यहाँ पे TMC ग्राउंड है यहाँ पे, और फर्रुख जो है रिजवी हमारे वहाँ के कोच हैं, उन्होंने ही वेलकम मी लाइक अमीन भाई कम हियर और ज्वाइन करें हमारा कैंप और आके प्रैक्टिस करें यहाँ पर। तो माय होल फैमिली सुपर एक्साइटेड। मेरी जो है वो फैमिली इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि वो सब के सब आकर मैचेस को देखें। तो एवरीवन इज़ सुपर एक्साइटेड। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया अमीन, आज के प्रोग्राम में आप आए और हम सबकी तरफ से आपको बहुत मुबारक हो कि आज आप यहाँ पर हैं और आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो रही है जो आप चाहते थे कि अपने मुल्क में आके आप खेलें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक्स। और यहाँ पे आपको कहेंगे कि लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।